हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता लक्ष्मी ब्लॉग। तो आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अपनी पूजा के साथ। और ये पूजा हो रहा है तीज व्रत का, जो फास्टिंग होता है उसका मैं पूजा कर रही थी, उसकी तैयारी कर रही थी। और यहाँ मैंने शंकर जी को रखा और माता पार्वती और शंकर जी का एक फ़ोटो, और ऐसे करके मैंने चुनरी वगैरह, ये तो ब्लॉग मैंने पहले भी दिखाया था आप लोगों को। चुनरी और जितने भी श्रृंगार के सामान होते हैं सब कुछ मैंने चढ़ाए। और यहाँ मैं सबको टीका कर रही हूँ, जो भी मेरे घर में हस्बैंड और बच्चे थे तो उनको टीका हो रहा था। तो देखिए काफ़ी सिंदूर वैसे तो मेरा फैल गया है, काफ़ी फैल गया था पूजा करने में, क्योंकि जो आप अगर दिया जला रहे हो बुझना नहीं चाहिए, तो फ़ैन वैन सब कुछ मुझे ऑफ़ करना पड़ा था। तो ऑफ़ करके मैं पूजा कर रही थी। और काफ़ी देखिए जिस तरह से मैं काफ़ी स्वीट मंगाती हूँ, और पूरा मतलब स्वीट होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और जितने तरह के मतलब आप श्रृंगार के सामान दे सकते हो वो दे देना चाहिए। ये सब प्रसाद के रूप में आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि श्रृंगार चढ़ाना माता पार्वती, क्योंकि पूजा इस दिन शिव जी और पार्वती जी की जाती है, बहुत अच्छा। वस्त्र धारण किए और जो शिव जी दिगंबर नंगे, ऐसे से पार्वती तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर बैठी हुई पार्वती जी कहती कि हे महेश्वर, हमें कोई दुख पूर्वक यह पूजन बताइए, सब धर्मों सरल से परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन इसका फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि मुझ पर प्रसन्न है तो ये विधान बताइए, मैं प्रभु किस तप व्रत दान आदि से मध्य अंत तक आपके रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको जैसे बताता हूँ वैसा ही करना है। सब लोग ज़्यादातर लोग रखते होंगे, तो इस कथा के बारे में यही होता है कि इस व्रत को करना चाहिए। जिसको नहीं पता है उसके लिए बता देती हूँ, जिसको मतलब जो इस व्रत को करना चाहिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। काफ़ी लोग बुलाना भी चाहिए, वैसे मैंने भी बुलाया था, बट सबका फास्ट था, सब अपने अपने घर पूजा कर रहे थे। अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं सभी, तो आएंगे, अभी वो लोग भी आ जाएंगे। तो मैं यहाँ कथा जब पढ़ रही थी तो इसमें यही होता है कि काफ़ी हमें धूमधाम से मनाना चाहिए, अपना पूजा करना चाहिए। और जितना भी आप फूल फल स्वीट आप कर सकते हो उससे करो। तो मैं भी यहाँ छोटा सा ऐसे बना कर करती हूँ। और मैंने नीचे ये छोटा सा चबूतरा जैसे छोटा सा ही है उसको बनाती हूँ। और आम का पल्लो आप देख सकते साइड में मैंने लगाया है, तो वो सब रख लेती हूँ। और यहाँ बैठकर मैं कर मतलब एवरी ईयर मैं ऐसे ही करती हूँ। और सिंहोरा का जो सिंदूर होता है वो अपने चढ़ाया अपने मांगों में लगाया जाता है, तो मैं सिंहोरा बगल में रखती हूँ। और उसको अपने अपने उस दिन मैं उसी से सिंदूर वगैरह करती हूँ। तो यहाँ मैं पूजा कर रही थी, कथा पढ़ रही थी। तो कथा पढ़ते पढ़ते मैं अपने बेटे को बुला रही थी, आ जाओ साइड में बैठ जाओ, बट वो कह रहा था कि नहीं कुछ और वहीं साइड में मतलब दूसरी तरफ बैठ रहा था। जैसा कि बता दूं कि मेरे घर में कोई कैमरा अभी तो फ़िलहाल बच्चे नहीं आना चाहते हैं, पता नहीं शायद आगे जाकर आ जाए। और ये शायद प्रॉब्लम हर घर में होगा, हर घर में मतलब जो भी यूट्यूब बनाता होगा शुरू शुरू शायद उनके घरों में ये सब प्रॉब्लम होगा कि कोई आना नहीं मतलब बच्चे लोग आना नहीं चाहते हैं कैमरा के आगे, तो अभी नहीं आना चाहते। आगे देखते हैं, शायद वो लोग भी तैयार हो जाए। तो देखिए यहाँ मैं कथा पढ़ रही थी, तो अभी कथा पढ़ के फिर इसमें आरती भी होती है। ये किताब मैं जब मेरा हरिताल का तीज था तब मैंने ख़रीदा था, और उस टाइम से आज तक मैं ये किताब मैं रखी रहती हूँ, अच्छे से इसको रखती हूँ और मैं फिर पूजा कर लेती हूँ। काफ़ी संभाल कर रखना पड़ता है। तो यहाँ पे पूजा वूजा कर रही थी, और बीच बीच में थोड़ा सा बेटे को बोल भी रही थी। तो इस पूजा में यही बताया गया है कि आपको मतलब पूजा करके फिर और करने से क्या पुण्य मिलता है, क्या फल मिलता है। और स्त्रियां सुहागिन सदा बनी रहती हैं। और इस दिन इस किताब में एक वो लिखा हो रहता है कि सोने से आप अजगरी बन जाओगे, और ये सब कुछ खाने से ऐसा चूहा बनोगे, बिल्ली बनोगे, ये सब भी लिखा हो रहता है। इसका मतलब दुष्परिणाम अगर नहीं व्रत करते हो तो ऐसा लिखा रहता है इसमें। तो यही सब पढ़ रही थी ये बुक। जो भी करता होगा हरिताल का तीज वो तो पढ़ता ही होगा। तो ये देखिए ये मैंने इस साल सूट ही खरीदा था। सूट इसलिए क्योंकि जैसे मैंने पहले ही ब्लॉग में बताया था कि थोड़ा सा लेट हो गया था, और ब्लाउज़ सिलने के लिए वो कम से कम एक हफ्ता का टाइम दे लेना पड़ता है टेलर से, तो उन्होंने मतलब नहीं टाइम था मेरे पास इतना। तो मैंने इसलिए इस साल बोला कि चलो रेडीमेड सूट ही ले लेते हैं। तो ये रेडीमेड सूट मैंने रिलायंस से लिया था, आप लोगों को पहले ब्लॉग में दिखा भी चुकी हूँ। मुझे तो काफ़ी पसंद आया था, रेड कलर का है और इसमें थोड़ा सा ऑरेंज का मिक्स है, तो मुझे तो अच्छा लगा था। और काफ़ी मैंने जो था वो बहुत ही प्रेम से
मैंने शंकर भगवान पार्वती जी का पूजा किया, बहुत ही जितने मेरे से हो सके थे, फल फूल सब ला करके। और ये देखिए दिया वह जल रहा है, तो इसमें फूल वूल भी, एक नारियल, ऐसा बोलते हैं कि नारियल भी रख देना चाहिए, तो नारियल भी है यहाँ साइड में, शायद नहीं दिख रहा है। और शायद श्रृंगार वगैरह के सामान भी मैंने यहीं पे चढ़ा रखे हैं, और कुछ श्रृंगार के सामान दूसरे तरफ है, इस साइड का नहीं आया है, इस साइड भी कुछ सामान रखे हुए हैं। तो इस तरह से मैंने कर लिया पूजा। तो अभी सारे मेरे वो आने भी वाले हैं, सब लोग दोस्त लोग भी आने वाले हैं, और थोड़ा सा उनका आने में लेट हो गया था, तो मैं दरवाज़ा भी खुला रखी थी कि अगर आते हैं तो पीछे बैठ जाएंगे। तो और इसके बाद बता दूं, काफ़ी हम लोगों ने भजन कीर्तन किया, सब जब आ गए थे, वो भी पार्ट मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा, मतलब एक जो है, एक आंटी आई हुई हैं, मतलब एक मेरी फ्रेंड की जो सास है वो आई हुई है, वो इतना अच्छा भजन गाती हैं, आप लोगों को मैं सुनाती हूँ। वैसे तो भजन मैं भी गा लेती हूँ, थोड़ा बहुत गा ही लेती हूँ, तो लेकिन वो बहुत ही अच्छा गाती हैं। आप जब सुनेंगे तो उनका मतलब मैं दिखा सुनाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए कथा देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं। इसमें कथा का थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ मैंने जो होमम वही था, जो यहाँ का अगरबत्ती, अगरबत्ती नहीं होता है, काला सा होमम, ओमम क्या बोलते हैं, कुछ होता है, उसको जलाने से काफ़ी अच्छा, खुशबू भी बहुत ही अच्छा आता है, और अच्छा लगता है उसको जलाने से, तो वही मैंने जला रखा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मैं कथा पढ़ करके, अभी आरती वारती भी करनी पड़ती है कथा के बाद, तो आरती भी इसी किताब में होती है, जो कि पार्वती माता और शिव जी की होती है, तो उसको गाना चाहिए सब लोगों को, शंख वंख सब बजाना चाहिए। एक्चुअली मैंने इतना कैमरे में शंख वंख भी रखा था, शायद दिख रहा होगा या पता नहीं, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है वो शायद छोटा सा है। शंख आपको जितना हो सके आप बजा सकते हैं, बजाना चाहिए इसमें। झाला घंटी ये सब मैं रखती हूँ, मैं पूजा वूजा का टाइम थोड़ा सा ये यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से तीज की पूजा इस साल मेरी काफ़ी अच्छी गई। तैयारी थोड़ा सा पहले से करना पड़ता है तो अच्छी ही जाती है, क्योंकि थोड़ा सा पहले से अगर सोच के चलोगे, पहले से तैयारी करोगे, तो मतलब टाइम पर ही आपका सब कुछ हो जाता है। अदरवाइज आप सडनली सोचोगे क्या क्या करना है, तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ मैंने देखिए सारे श्रृंगार वंगार के सामान मैंने ऐसे यहीं पर रख दिए हैं, जो भी होते हैं। तो फल फ्रूट सब कुछ यहीं पे रख दिया जाता है। तो एक्चुअली मैं केले का खम्भा भी डालती हूँ, वैसे सर केले का खम मतलब नहीं मिला मेरे हस्बैंड को, मैं तो मार्केट ही नहीं गई थी, वो ताज़ा ताज़ा लेना होता है। तो गणेश चतुर्थी भी होता है, इसलिए थोड़ा सा केले का पत्ता का मिलना थोड़ा सा वो होता है। तो आज तो गणेश चतुर्थी है, तो इस तीज की कथा में यही होता है कि सभी सुहागिनें रहें, और सबका सुहाग अमर रहे। और इस कथा को पढ़ना काफ़ी सौभाग्य की बात, कथा को कहना वो काफ़ी सौभाग्यवती बनाता है हम लोगों को। तो इसका पूजा हमेशा करते हो, लेकिन यह सच बताऊं तो बहुत ही कठिन भी होता है, क्योंकि इसमें निर्जला व्रत किया जाता है। निर्जला मतलब जिसको नहीं मालूम हो उसको बताते हैं कि कुछ भी नहीं खा सकते हैं, न खाते हैं और न ही कुछ पीते हैं, पूरा 24 घंटा बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। तो ये काफ़ी वो होता है, इसलिए इसको शायद ज़्यादा मतलब बिहार की तरफ इसे टफ माना जाता है। ये और जिउतिया और छठ बिहार में स्पेशली काफ़ी थोड़ा सा कठिन होता है। छठ तो इनसे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो 3-3 दिन का थोड़ा सा फास्टिंग जैसा हो जाता है।
और मेरा भी मैं बता दूं कि इस बार 2 दिन का मेरा हो गया, क्योंकि मेरा थर्सडे पड़ रहा था, थर्सडे मैंने किया था और थर्सडे के बाद फिर से फ्राइडे किया, तो थोड़ा सा टायर्डनेस मुझे लग रहा था शाम को, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी अच्छे से किया। और आप लोग मेरा रील वील भी देख सकते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम है श्वेता लक्ष्मी 9085 और मेरा फेसबुक भी है श्वेता लक्ष्मी। तो आप लोग जा करके वो फॉलो कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे मैंने रील बनाए थे। मैं अकेली नहीं थी, मेरे दोस्त सब लोग भी थे, उनके साथ मिलकर काफ़ी अच्छे बनाए थे। और काफ़ी अभी लाइक आ रहा है, लाइक भी आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं इस रील्स को। तो सबको काफ़ी मतलब सबको शुक्रिया, धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए, और इस तरह से मैं चाहूँगी हाँ, हम लोग कुछ भी फंक्शन अगर करते हैं तो आप लोगों के सामने ज़रूर मतलब पेश करूँ कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो इस तरह से देखिए। तो आप ऐसा है कि मैं घर में तो पंडित जी आ जाते हैं, गाँव में देखिए कथा ख़त्म हो गया तो वहाँ पंडित जी आकर कथा कहते हैं। इधर खुद ही मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ और आरती वारती कर लेती हूँ और पूजा अपना खुद से कर लेती हूँ। तो इसको आप खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ हम है, ये देखिए कुछ रील के मेरे पार्ट में दिखा दे रही हूँ। इस रील को आप लोग जाइए और खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए ये हम सब ने मिलकर एक बाद में, ये लोग थोड़ी देर बाद आए थे,